प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th केमिस्ट्री धातु और अधातु चैप्टर में से धातुओं की प्राप्ति विषय को जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उपयोगी तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। जैसे हमें लोहा, चांदी, सोना, ये सभी हमारे खनिज हैं जो हमें धरती के नीचे से मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है अयस्क। अयस्क वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट खनिज में आयरन की काफी मात्रा होती है, इसलिए हेमेटाइट को आयरन का अयस्क कहेंगे। इसी संबंध में तीसरा विषय है गैंग। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी तथा रेत जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, इन्हें गैंग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या होते हैं, अर्थात किसी अयस्क से धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके क्या चरण होते हैं। इन चरणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में अर्थात उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को उनके खनिज में से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसमें पहला चरण होता है प्राप्त अयस्क का सांद्रण, अर्थात जमीन से प्राप्त अयस्क को धुलाई करके, सफाई करके उससे अशुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। दूसरे चरण में प्राप्त अशुद्ध धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में हम कैसे उनको प्राप्त करते हैं। पहला चरण है प्राप्त अयस्क का सांद्रण। खनिज के रूप में जो अयस्क हमें प्राप्त होता है उसका सांद्रण किया जाता है। हमें मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा चरण प्राप्त कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है या प्राप्त सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, अर्थात कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। इन अभिक्रियाओं से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड तीसरे चरण में प्राप्त धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन को हटाया जाता है, जिससे हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। चौथे चरण में प्राप्त अशुद्ध धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं उनके अयस्क में से। तो सबसे पहला चरण है
पिछले दो प्रकारों में भी यही चरण था। प्राप्त अयस्क का सांद्रण। प्राप्त अयस्क का सांद्रण। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। हम पहले उनकी सफाई करके सल्फाइड अयस्क प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में प्राप्त सल्फाइड अयस्क का भर्जन करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तीसरे चरण में प्राप्त धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, जिससे हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्राप्त अशुद्ध धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। अभी हम देख रहे थे भर्जन और निस्तापन के बारे में, तो हम जानेंगे कि भर्जन और निस्तापन क्या होते हैं। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इससे सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। इससे कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अपचयन क्या है? धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को विस्थापित करना अपचयन कहलाता है। इससे अशुद्ध धातु प्राप्त होती है।